अगर आपने भी अपनी कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है न्यूली, तो आपको फाइल करना पड़ेगा INC20A फॉर्म। INC20A फॉर्म किस लिए होता है? जो भी सब्सक्राइबर्स, मतलब कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, फर्स्ट शेयर होल्डर जिसको हम सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, उनको एक सब्सक्रिप्शन मनी इंट्रोड्यूस करनी होती है, अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना होता है। उसके लिए हमें INC20A फॉर्म आपको गवर्नमेंट MCA डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सबमिट करना होता है। ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अब ये पहले ये V2 पोर्टल पे होता था, अब ये V3 पोर्टल पे हो गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप INC20A को कैसे फाइल कर सकते हैं, क्या क्या आपको एक्सपेक्टेड एरर्स आते हैं जिसमें लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिमा। हम यहाँ डिस्कस करते हैं टैक्सेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, लीगल, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट लाइसेंस रिलेटेड अपडेट्स को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो INC20A फाइल किस लिए किया जाता है? INC20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के डिक्लेरेशन के लिए फाइल किया जाता है कि हम कंपनी बनाने के बाद हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम अपना बिजनेस है वो कमेंस कर रहे हैं, और ये कवर होता है सेक्शन 10A ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर। दूसरा चलते हैं हम कि जो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने जो पेड अप कैपिटल है, हमने जो कैपिटल सब्सक्राइब करी थी वो हमने पे कर दी है, ठीक है। और इसका जो टाइमलाइन होता है वो हमारा 180 दिन होता है। तो इस तरह से आपको INC20A फाइल करना। अब इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या लगते हैं? एक इनसाइड ऑफिस और आउटसाइड ऑफिस की फ़ोटो लगती है। दूसरा लगता है इसमें जो बैंक स्टेटमेंट, आपका जो पैसा आया है वो बैंक में आया होगा तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स इसके लगते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब हम INC20 फाइलिंग की तरफ। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ना MCA के V3 पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पर ना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है? माई सर्विसेज में जाएंगे और कंपनी सर्विसेज में जाएंगे, कंपनी ई फाइलिंग में जाएंगे, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जाएंगे, और यहाँ से देखिए आपको सेलेक्ट करना है INC20A, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो ये फॉर्म है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिन नंबर डालना है। सिन नंबर जैसे ही डालेंगे ना, ये सारी डिटेल ये फैच कर लेगा खुद से। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी खुद ही आ जाएगा। अब आपको फाइल करना है कि आपकी कोई कंपनी है, जैसे NBFC तो नहीं है कि इसमें RBI सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या ये क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं है जिसमें IRDA की अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर इन दोनों में से है तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको सब्सक्राइबर्स के पेमेंट के शेयर होल्डर्स की डिटेल डालनी है कि आपके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो कितने हैं। जैसे यहाँ पे 1 की दी है, अगर हम यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगी डिटेल्स। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पे ना नेम ऑफ शेयर होल्डर डाल देना है अपना, जिसमें उस शेयर होल्डर का पैसा आया है वो यहाँ पर बैंक अकाउंट, और IFSC कोड भी डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो डेट ऑफ रिसिप्ट है वो यहाँ पर डाल देनी है, किस दिन पेमेंट आई है, और अमाउंट ऑफ रिसिप्ट की उन्होंने कितना पैसा भेजा है। तो मैं आपको ये सारी डिटेल्स अभी भर के दिखा देती हूँ। तो देखो, जैसे ही मैंने CIN नंबर डाला वैसे ही ये सारी डिटेल्स फैच कर ली इसने। ये मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रही हूँ किसी कंपनी का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर्स की डिटेल डाल दी और जिस बैंक में पैसा आया है वहाँ की डिटेल्स डाल दी। जैसे यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, डेट ऑफ रिसिप्ट डाल देनी है, और जितना अमाउंट ऑफ रिसिप्ट, जितना पैसा आया है। फिर इसको क्या करना है? फिर सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फोटो ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस डाल देनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की फ़ोटो डाल देनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। वहाँ पर ना आपको एक डायरेक्टर को बिठाया हुआ दिखाना होगा, तो आप वहाँ की यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना, और यहाँ पर आपको एक बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करनी पड़ेगी। तो देखो, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें अटैच कर दी है, फोटोग्राफ भी और अपनी बैंक स्टेटमेंट भी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक
एक रेजोल्यूशन का नंबर डालना होगा जिस बोर्ड मीटिंग में आपने इसको पास किया है। ठीक है, हम यहाँ पर जैसे XX डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट, जिस बोर्ड मीटिंग में आपने पास किया है उसकी डेट डाल देनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर डिन नंबर डालना है, जिस भी डायरेक्टर के आप साइन लगाना चाहते हैं उसका यहाँ पर डिन नंबर डाल देना, यहाँ पर DSC लग जाएंगे। उसके बाद आपको ये फॉर्म है ना किसी भी प्रोफेशनल से ना सर्टिफाई कराना पड़ेगा, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। आप उसको इससे सर्टिफाई करा के और यहाँ पे आप अपनी AINC 20A को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हमें यहाँ पे सेव कर देते हैं और यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, एक बार गो थ्रू कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो PDF में आ जाएगा। PDF में आने के बाद आपको यहाँ पर DSC लगाने हैं फॉर्म पे, और DSC लगाने के बाद आप उसको साइन करके अपलोड करके फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप INC 20A फॉर्म कैसे फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।